सोचो, अगर आपको हर महीने सैलरी मिलती है लेकिन फिर भी महीने के एंड तक पैसा खत्म हो जाता है, तो प्रॉब्लम सैलरी की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। दुनिया में 90% लोग सैलरी लेते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही अमीर बन पाते हैं। क्या उनकी सैलरी ज्यादा होती है? नहीं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो सैलरी को खर्च नहीं करते, बल्कि सैलरी को एक मशीन बना देते हैं जो उनके लिए पैसा बनाती है। और आज के वीडियो में मैं आपको वही सिस्टम बताने वाला हूं जिससे आप भी अपनी सैलरी से अमीर बन सकते हो। स्टोरी सेक्शन। एक नॉर्मल एम्प्लॉय था, उसका नाम मान लो राहुल। राहुल की सैलरी थी 30,000 रुपीज पर मंथ। हर महीने सैलरी आती और फिर कुछ दिन में ही पैसा खत्म। थोड़ा घर का खर्चा, थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ आउटिंग और महीने के एंड में जीरो बैलेंस। राहुल को लगता था कि अगर उसकी सैलरी 30,000 से बढ़कर 60,000 हो जाए तो वो अमीर बन जाएगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सैलरी बढ़ने से लोग अमीर नहीं बनते, बल्कि उनके खर्च बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यही वजह है कि बहुत लोग 1 लाख सैलरी होने के बाद भी पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। रियलिटी चेक। अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करते हो तो आप एक सिस्टम में फंस चुके हो, क्योंकि सैलरी एक एक्टिव इनकम है। मतलब जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा मिलेगा। लेकिन असली अमीर लोग पैसिव इनकम बनाते हैं, मतलब पैसा उनके लिए काम करता है। और इसी गेम को समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की है। फर्स्ट रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी से अमीर बनने का पहला रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आते ही बिल्स पे करते हैं, शॉपिंग करते हैं और जो बच जाए वो सेव करते हैं। लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं, वो पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो बच जाए उससे खर्च करते हैं। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का सिर्फ 20% इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो तो कुछ सालों में एक पावरफुल वेल्थ क्रिएट हो सकती है। सेकेंड रूल, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां पर एक मैजिक काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है पैसा पैसा बनाता है और फिर वो पैसा और पैसा बनाता है। अगर कोई इंसान हर महीने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करे और उसको 12% रिटर्न मिले तो 20 इयर्स में वो करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। थर्ड रूल, अवॉइड बैड डेट। अब तीसरा रूल है बैड डेट से बचना। बहुत लोग सैलरी मिलते ही ईएमआई ट्रैप में फंस जाते हैं। फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई और धीरे धीरे सैलरी का आधा पैसा सिर्फ ईएमआई में चला जाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना होगा। एसेट खरीदो, लायबिलिटी नहीं। एसेट वो चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस। और लायबिलिटी वो होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। फोर्थ रूल, इंक्रीज इनकम। सिर्फ सेविंग से ही अमीर बनना मुश्किल है, इसलिए चौथा रूल है अपनी इनकम बढ़ाओ। आज इंटरनेट के टाइम में साइड इनकम बनाना मुश्किल नहीं है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन स्किल सीख सकते हो या डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे तब वेल्थ क्रिएशन और फास्ट हो जाएगा। माइंडसेट शिफ्ट। सबसे बड़ा डिफरेंस पैसों का नहीं, माइंडसेट का होता है। गरीब लोग सोचते हैं पैसे कैसे खर्च करें, अमीर लोग सोचते हैं पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें। और जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है तब आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी चेंज होने लगती है। एंडिंग पावरफुल मैसेज। याद रखो, सैलरी आपको रिच नहीं बनाती, लेकिन सैलरी का सही यूज आपको जरूर अमीर बना सकता है। अगर आज से ही आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो और फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करो तो आने वाले 10-15 साल में आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।